सामने आपके खड़ी है दोस्तों 2023 मारुति इग्निस। इग्निस ऑलरेडी एक ऐसी गाड़ी थी, इसके लुक्स जिसको पसंद आते हैं बहुत ज़्यादा माचो इंप्रेशन देने के हिसाब से आते हैं। ऑलरेडी इस गाड़ी के 9 कलर अवेलेबल थे, लेकिन अब मारुति ने इसको ब्लैक कलर में भी लॉन्च कर दिया जब मारुति ने अपने 40 इयर्स इंडियन कार मार्केट में कंप्लीट किए। अब अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं तो ये इग्निस का जेटा वेरिएंट है, जिसकी कीमत 6,94,000 रुपये एक्स शोरूम है। अब इस गाड़ी में जो आपको ये सामने क्रोम का आप हाईलाइट वर्क देख रहे हैं ना, ये ब्लैक कलर के साथ एक अलग ही ग्रेस आपको देता है। साथ में ये नीचे जो आप देख रहे हैं सिल्वर कलर की स्केट प्लेट्स, ये ब्लैक के साथ बहुत हाईलाइट हो रही हैं। और स्पेशली इस गाड़ी की जो रूफ रेल्स आपको सिल्वर कलर में मिलती हैं, ये भी एक अलग ही लेवल की हाईलाइट जो है वो डेफिनेटली हो रही है। फिलहाल अब आपको 2023 में अपडेट होने के बाद इग्निस में क्या कुछ मिलता है, इसके इंजन में क्या अपडेट किए गए हैं, सेफ्टी फीचर्स में क्या अपडेट है, हर चीज़ की डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर मैं फेशियल इंप्रेशन की बात करूं तो ये क्रोम जो इसका आप देख रहे हैं ग्रिल के ऊपर, ये प्रॉपर हेडलैम्प सेक्शन के साइड से होता हुआ एंड टू एंड कनेक्ट जो हो रहा है, ये अच्छा लगता है देखने में। और ये सामने आपको सुजुकी का लोगो मिलता है। हेडलैम्प सेक्शन की बात करूंगा तो अभी भी आपको नॉर्मल हेडलैम्प्स यहाँ पर मिलते हैं, लो बीम हाई बीम दोनों के लिए रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प। नॉर्मल टर्न इंडिकेटर मिलता है, फॉग लैंप्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और सिल्वर कलर की स्केट प्लेट जो है वो आपको यहाँ पर विजिबल होगी। फिर आप गाड़ी की एक बार ज़रा साइड प्रोफाइल की ओर स्विच हो जाइए। साइड प्रोफाइल में जब आप स्विच होते हैं तो ये क्लाइडिंग्स आप देखिए व्हील आर्चेस के ऊपर, ये प्रॉपर, क्योंकि मारुति इसको एक अर्बन एसयूवी कहता है तो उसी हिसाब से गाड़ी को एक प्रॉपर स्टांस देने के लिए ये व्हील आर्चेस जो है प्लास्टिक की क्लाइडिंग्स के साथ आपको मिल जाते हैं। नीचे रनिंग बोर्ड के ऊपर भी आपको प्रॉपर प्लास्टिक की जो क्लाइडिंग है वो देखने के लिए मिलती है। रूफ रेल्स यहाँ पर आपको सिल्वर कलर में मिल जाती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रॉपर ब्लैक कलर के ही आपको यहाँ पर 15 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। स्पेशली जब ये गाड़ी चलती है स्लो स्पीड्स पर तो भी ये अलॉय व्हील्स का जो स्टांस है वो बहुत सुंदर लगता है। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलती हैं, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स जो हैं वो ऑफर की जाती हैं। ORVMs के ऊपर ही आपको ब्लिंकर्स दिए गए हैं, LED बेस्ड टर्न इंडिकेटर्स हैं। ये ORVMs आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, लेकिन कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों साइड मिलता है, को ड्राइवर साइड में भी दिया गया है और ड्राइवर साइड में भी दिया गया है। पीछे जब आप स्विच होते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये थोड़ा सा आपको एक डिज़ाइन एलिमेंट हम कह सकते हैं कि वो आपको यहाँ पर दिया गया है कि गाड़ी को एक थोड़ा अलग सा डिफरेंट सा लुक जो है वो दिया जा सके। फ्यूल फिलिंग लिड इधर है, केवल पेट्रोल का ही ऑप्शन आपको इसमें मिलता है और टैंक की कैपेसिटी है 32 लीटर की। उसके बाद आप आइए इग्निस की रेयर प्रोफाइल में। रेयर प्रोफाइल से ये गाड़ी अपने आप को काफ़ी सॉलिड सा अपीयरेंस जिसको हम कहते हैं ना, वो डेफिनेटली करवाती है। अगर आप 5.5, 6 लाख, 7 लाख रुपए तक का आपका बजट है और आप ऐसी गाड़ियां प्लान कर रहे हैं जैसे कि टाटा की टियागो है या फिर मारुति की अपनी खुद की ऑल्टो है, तो उन जगह से आप अगर इग्निस की ओर स्विच होते हैं तो आपको एक माचो प्रोफाइल मिलती है, एक यंग लुक गाड़ी आपको देती है, इंजन आपको 4 सिलेंडर मिल जाता है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर बेटर होना शुरू हो जाता है। तो अब पीछे आपको क्या क्या मिलता है, सबसे पहली चीज़ हाईलाइट आप यहाँ पर देखिए, ये स्पॉइलर जो है वो इस गाड़ी को बहुत ही स्पोर्टियर सा लुक देने में डेफिनेटली हेल्प करता है। एंटीना जो है वो नॉर्मल आपको मिलता है, शार्क फिन नहीं दिया गया। यहाँ आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प देखने के लिए मिलेगा, डिफॉगर्स आपको मिल जाते हैं। इस वेरिएंट में आपको वाइपर वॉशर जो है वो मिल जाता है। फिर यहाँ पर आपको नीचे मिलती है इग्निस की ब्रांडिंग और सुजुकी का लोगो जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। टेल लैंप अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो ये नॉर्मल है, कहीं भी एलईडी का यूज़ नहीं किया गया, लेकिन जिस हिसाब से गाड़ी का एक प्रॉपर बॉक्सी सा डिज़ाइन है उसके हिसाब से ये सेक्शन काफ़ी सूट करता है स्पेशली इस गाड़ी पर। नीचे अगर आप बम्पर पर शिफ्ट होते हैं तो रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, 4 आपके पास पॉइंट्स हैं रेयर पार्किंग सेंसर्स के। पीछे भी आपको सिल्वर कलर की इस तरीके से स्किड प्लेट जो है वो प्रॉपर देखने के लिए मिलेगी और यहाँ पर जो है वो आपको इसका एग्जॉस्ट जो है वो विजिबल हो जाएगा। वेल्डेड टो हुक जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर दिए गए हैं। अब एक बार ज़रा इस गाड़ी का बूट खोल लेते हैं और बूट के लिए पहले गाड़ी को अनलॉक करना पड़ेगा। तो ये गाड़ी की चाबी है, पीछे आपको सुजुकी का लोगो मिलता है, ये ब्लैक ही यहाँ पर दिया गया जैसे हमने नेक्सा की बाकी चाबियों में देखा है। गाड़ी को लॉक और अनलॉक दोनों आप इस चीज़ से कर सकते हैं। बाकी बूट पर रिलीज़ करने के लिए कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता। और अगर अब इसको आप अनलॉक करते हैं यहाँ से तो ये है इस गाड़ी का बूट स्पेस। नंबर्स की बात करूंगा तो 260 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपको इग्निस में मिलता है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ सब हार्ड प्लास्टिक से प्रॉपर कवरिंग जो है वो आपको दी गई है।
ग्रैब हैंडल आपको प्रॉपर दिया गया है ताकि आप इस टेल गेट को ईजिली क्लोज कर पाएँ। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पर मिल जाती है। बूट में भी आपको यहाँ पर प्रॉपर एक लैंप जो है वो देखने के लिए मिलेगा। प्रैक्टिकल सा बूट स्पेस है। लोडिंग लिप थोड़ी सी हाई ज़रूर है, लेकिन अच्छा बूट स्पेस 260 लीटर का आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद अगर आप यहाँ से नीचे देखेंगे तो ये स्पेयर व्हील है। स्पेयर व्हील अलॉय नहीं है, नॉर्मल स्टील व्हील जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन साइज़ छोटा नहीं है। R15 जो साइज़ है वही एक्यूरेट साइज़ जो है वो आपको यहाँ पर स्पेयर व्हील में भी देखने के लिए मिलेगा। टेल गेट को करते हैं क्लोज और उसके बाद आप स्विच हो जाइए ज़रा एक बार गाड़ी के इंटीरियर में। अब अंदर क्या कुछ आपको चेंज मिलता है सबसे पहले उसकी बात करेंगे। स्पेशली इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड का लेआउट है बहुत सिंपल है, मतलब एक एवरग्रीन डिज़ाइन जिसको आप कह सकते हो वो है। कहीं से भी बोरिंग आपको फील नहीं करवाएगा। बाय द टाइम अगर आप इस गाड़ी को लंबा भी रखते हैं 10 साल 15 साल, तो भी ये लेआउट आपको ओवरऑल अच्छा ही लगने वाला है। डोर पैड से अगर आप शुरू करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ग्रैब हैंडल्स आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। डूल टोन का प्रॉपर डोर पैड आपके पास यहाँ पर है। चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिलते हैं। ड्राइवर साइड वाली आपको ऑटो विंडो मिलेगी और उसी के ऊपर मार्किंग है, बाकी 3 के ऊपर कोई मार्किंग नहीं दी गई है। इस साइड क्रोम में आपको डोर लीवर, ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड करने के लिए कंट्रोल्स आपके पास हैं। गाड़ी को आप मैनुअली लॉक या अनलॉक जो है वो आप कर सकते हैं। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर दी गई है। इधर आपके पास बॉटल होल्डर है और अच्छा स्पेस जो है वो आपके पास यहाँ पर भी रहने वाला है। इधर आप देखेंगे तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो आपको मिलेगा। हेडलाइट लेवलर मिलेगा। साइड वाले AC वेंट्स कुछ इस तरीके से राउंड शेप में दिए गए हैं। यहाँ साइड्स में थोड़ी सी कार्बन फिनिश। ये जो आप देख रहे हैं ट्रिप, इन्फो और ये ब्राइटनेस, ये इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको क्या कुछ मिलता है अब उसकी बात करते हैं। तो जैसे ही आप गाड़ी के अंदर स्विच होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इधर आपको टैकोमीटर दिया गया है एनालॉग बेस। स्पीडोमीटर जो है वो एनालॉग बेस मिलेगा। कुछ वार्निंग लाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और ये यहाँ पर एक MID दी गई है। यहाँ पर गाड़ी आपको क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, फ्यूल की गेज आपको मिलेगी, ट्रिप, टाइम, टोटल ऑडोमीटर्स, वो सारी चीज़ें। और इसको एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर ये कंट्रोल्स दिए गए हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। अगर आपको इन्फो एडजस्ट करनी है तो रेंज गाड़ी आपको कितना देगी, आपने कितनी एवरेज स्पीड, कितना टाइम गाड़ी ने आपको चलाया, आपने गाड़ी चलाई है, वो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर विजिबल होंगी। ट्रिप A, ट्रिप B वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। और अगर आपको इसकी ब्राइटनेस जो है वो कम या ज़्यादा करनी है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल 3 स्पोक का एक नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील है। कोई लेदर रैप नहीं है, कोई फ्लैट बॉटम नहीं है। ये थोड़े से सिल्वर एक्सेंट्स जरूर मिलते हैं। और ये जो कंट्रोल्स आप देख रहे हैं ये इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड और टेलीफोनिक कंट्रोल्स हैं। आपको आवाज़ कम ज़्यादा करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है, मोड सेलेक्ट करने हैं, वो सब चीज़ें, कॉल उठाना है, काटना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टीयरिंग में अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूंगा तो केवल टिल्ट एडजस्टमेंट जिसको हम कहते हैं वो आपको यहाँ मिलता है। कोई टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलता। इधर आपके पास वाइपर के स्टॉक हैं, इधर आपके पास हेडलैम्प के स्टॉक्स हैं और हेडलैम्प आपको नॉर्मल मिलता है। कोई ऑटो हेडलैम्प वगैरह जो है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर नहीं ऑफर किया जाता। ये 7 इंच का एक इंफोटेनमेंट सिस्टम है। मारुति की ऑलरेडी पहले हमने जो गाड़ियां देखी हैं उसमें यही सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम आता था और अभी जो आप आने लग गई हैं गाड़ियां उनको जरूर अपग्रेड कर दिया गया है 8 इंच 9 इंच में, लेकिन ये 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम ओवरऑल बढ़िया काम करता है। ऐसी कोई खास दिक्कत, कोई टच रिस्पॉन्स से रिलेटेड कोई लैग ये सिस्टम बिल्कुल आपको नहीं देता और नेविगेशन वगैरह को भी डेफिनेटली ये सपोर्ट करता है, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ आपको हैजार्ड लैंप के लिए स्विच मिलेगा। ये AC का सेटअप है। एक ड्रॉबैक ये है कि इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता। ये मैनुअल सेटअप यहाँ आपको मिलेगा। नीचे एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपके पास है। USB और ऑक्स के लिए पोर्ट आपके पास यहाँ पर है। थोड़ा स्पेस आपके पास है। 2 कप होल्डर्स हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। अब ये ब्लैक कलर की गाड़ी है तो यहाँ पर आप देखिए ये जो इसकी साइडें हैं यहाँ थोड़ी सी आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिलेगी। ये जो आप A पिलर के ऊपर देख रहे हैं ये प्लास्टिक के जो पार्ट्स हैं ये यहाँ पर ब्लैक कर दिए गए हैं। अदरवाइज हमने जो देखे हैं कुछ इस तरीके के ही पैनल्स हम लोगों को अभी तक देखने के लिए मिलते थे, लेकिन ये ब्लैक गाड़ी है तो इसको यहाँ पर प्रॉपर जो है वो ब्लैक ही किया गया है। ऊपर आप स्विच होते हैं तो यहाँ पर सनवाइजर के ऊपर एक छोटा सा वैनिटी मिरर आपके पास है। लाइट की अगर मैं बात करूंगा तो हाइलोजन बेस आपके पास इस तरीके से लाइट रहने वाली है। ये माइक आपको वॉइस कमांड के लिए इस तरीके से मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IR। ड्राइवर साइड में सिर्फ टिकट होल्डर जो है वो आपके पास रहेगा। सीट्स की अगर मैं बात करूं तो सीट्स जो है वो काफी कंफर्टेबल है। सीट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए कितनी चौड़ी सीट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलती हैं। फैब्रिक की अपॉल्स्ट्री में है। साइड से सीट्स आपको अच्छे से पकड़ कर बैठती हैं और इधर भी अगर आप देखेंगे
देखेंगे तो बहुत अच्छा सपोर्ट आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल आपको इस वेरिएंट में मिलते हैं, आगे भी पीछे भी दोनों हेडरेस्ट जो है वो आपको एडजस्टेबल मिलेंगे, लेकिन सीट बेल्ट की जो हाइट है ये फिक्स्ड है, ये आप एडजस्ट नहीं कर सकते। रूफ टॉप के ऊपर ग्रैब हैंडल जो है वो आपको इस तरीके से फोल्डेबल मिल जाते हैं। डैशबोर्ड का आप लेआउट यहाँ से देखिए, बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन अगर आपको गाड़ी लंबी रखनी है तो डेफिनेटली आपको बोर तो बिल्कुल नहीं करेगा। साइड वाले एसी वेंट्स राउंड शेप के हैं जैसे मैंने आपको भी दिखाया था, और यहाँ अगर आप सेंटर वाले देखेंगे तो ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप आपको मिलेगी। कुछ क्रोम के इंसर्ट्स इसके ऊपर हैं। छोटी सी ट्रे यूज में तो शायद नहीं आएगी क्योंकि ना आप यहाँ पर फोन रख सकते हैं ना कुछ और, लेकिन एक ओवरऑल शेप जैसी जो है वो यहाँ पर ट्रे जैसी जरूर दी गई है। ग्लोव बॉक्स काफी प्रैक्टिकल लगता है। रीजन है कि आपको दो तरीके के यहाँ पर स्टोर्स मिल जाते हैं, ऊपर एक अपर फ्लोर है, एक नीचे लोअर फ्लोर है। कोई इसमें लाइट वगैरह जो है इल्यूमिनेशन के लिए वो नहीं दी गई है, लेकिन ओवरऑल स्टोरेज जो है वो काफी अच्छा है। गाड़ी की मैनुअल फर्स्ट एड किट रखने के बाद भी आप इसे बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे, नो डाउट। उसके बाद अगर आप यहाँ पर गाड़ी में बैठकर आपको फील कैसा आता है उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं विजिबिलिटी ओवरऑल गाड़ी जो है वो आपको अच्छी देती है। अभी मैं एक शोरूम के अंदर हूं तो उतना शायद क्लियर आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप मैंने इस गाड़ी को ऑलरेडी रोड पर भी चलाया है तो बहुत अच्छी विजिबिलिटी जो है वो आपको इग्निस से फिलहाल मिल जाती है। साथ में ही जिस हिसाब से गाड़ी की जो प्राइस टैग है, उस प्राइस टैग के साथ जो कुछ आपको यहाँ पर मारुति ऑफर करता है वो काफी सॉर्टेड सा आपको फील होता है, तो उससे भी आपको कहीं पर ज्यादा दिक्कत या कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन वाला जो है वो आपके लिए नहीं होगा। दो ही एयरबैग आपको इस वेरिएंट में मिलते हैं, एक आपको यहाँ ड्राइवर साइड में मिलेगा और दूसरा आपको को ड्राइवर साइड में ही मिलने वाला है। चलिए अब एक बार जरा यहां से इसको ऑफ करते हैं और सेकंड रो में इस सीट को एडजस्ट करने के बाद आपके पास कितना स्पेस रहता है या फिर आपको कन्वीनियंट के लिए पीछे क्या कुछ मिलता है उसकी बात करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर आप रेयर साइड का डोर ट्रिम देखेंगे तो यहां पर ऑलमोस्ट ब्लैक ही है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इस पोर्शन को थोड़ा सा डूल टोन जो कलर कॉम्बिनेशन है उसके साथ बिठाया गया है। पावर विंडो का कंट्रोल आपके पास यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर आपकी एक छोटी बॉटल फिट हो पाएगी, बड़ी बॉटल आप डेफिनेटली नहीं रख पाएंगे। स्पीकर जो है उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी और क्रोम फिनिश के साथ सेम एज इट इज़ जो लीवर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर अगर आप गाड़ी के अंदर स्विच होते हैं तो यहाँ पर अगर आप इस सीट को देखेंगे तो नी रूम की अगर मैं बात करूँ तो नी रूम काफ़ी अच्छा आपके पास है। लेग रूम बहुत अच्छा है, यानी आप इजीली अपने पैरों को नीचे अगर आप स्ट्रेच करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी पीछे वाले पैसेंजर लंबी जर्नी में अगर अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करना चाहे तो उसे कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली। रेयर में कोई एसी वेंट्स या चार्जिंग पोर्ट्स नहीं आते, बस ये कप होल्डर जो है वो आपके पास रहने वाला है। हम का साइज़ डिसेंट सा है, पीछे आराम से अगर आप देखेंगे तो स्पेस गाड़ी में ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा है। दो बड़े एडल्ट और बच्चा एक आराम से बैठ सकता है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर भी आपको कोई रूफटॉप के ऊपर रीडिंग लाइट नहीं मिलती, सिर्फ एक ही रीडिंग लाइट जो है वो आपको गाड़ी में आगे ही मिलने वाली है। कोई कोट हुक्स वगैरह नहीं है, सिंपल जो आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स हैं वो इस तरीके से फोल्डेबल ही देखने के लिए मिलेंगे। पीछे के हेडरेस्ट जो है वो भी आपको दोनों एडजस्टेबल मिल जाते हैं। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट यहाँ पर आपके पास डेफिनेटली है और सेंटर पैसेंजर के लिए आपके पास रहने वाली है लैप बेल्ट। अब एक चीज जो इस गाड़ी को थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बनाती है वो है 60-40 स्प्लिट रेशियो। उस साइड की सीट जो है वो आपकी 60% आप स्प्लिट कर सकते हैं और ये वाली आपकी 40। यहाँ पर आपको देखिए, अगर आपको यहाँ से ही बूट एक्सेस करनी है तो आप इजीली चलती हुई गाड़ी में भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर कभी अगर आपको लगेज गाड़ी में ज़्यादा कैरी करना है और आप पैसेंजर सिर्फ जाने वाले दो ही हैं तो भी ये काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाती है, क्योंकि बूट स्पेस वैसे आपको 260 लीटर का मिलता है, लेकिन जब आप अगर इसे फोल्ड कर देते हैं तो बहुत अच्छा खासा आपके पास जो है वो लगेज लोडिंग के लिए स्पेस जो है वो बन जाता है। चलिए, ये बात हुई गाड़ी के इंटीरियर की, इसके कैबिन की। अब बात आती है जरा गाड़ी के एक बार इंजन की, कि इंजन के मामले में आपको यहाँ पर क्या कुछ मिलता है स्पेशली, और माइलेज जो है वो ये गाड़ी आपको क्या जनरेट कर देती है। यहाँ पर अगर आप स्विच होते हैं तो ये है मारुति का K12, ये M है। बाकी आपको मारुति की जो गाड़ियां हैं, चाहे आप बलिनो की बात करें, उसमें आपको डुअल VVT इंजन मिलता है, लेकिन इसमें डुअल जेट जो है वो नहीं है। ये एक नॉर्मल इंजन जैसे हमने इग्निस में देखा था, बस उसी एक इंजन को यहाँ पर RDE नॉर्म्स के हिसाब से गाड़ी BS6 फेज 2 में फिट हो जाए उसके हिसाब से अपडेट जो है वो किया गया है। अब आप यहाँ पर प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो ओवरऑल सेम एज इट इज़ है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आपको नोटिस के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि अगर आप यहाँ हुड में देखेंगे प्रॉपर इंसुलेशन आपको दिया गया है, फायरवॉल के ऊपर जो है वो आपको इंसुलेशन दिया गया है। नीचे अंडर बॉडी में फिलहाल आपको जो कोई कवरिंग है या प्रोटेक्शन है वो फिलहाल नहीं दी जाती। इसकी खास बात यह है कि इंजन ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता। मैंने ऑलरेडी एक इग्निस के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये बात की थी कि इग्निस कैसे एक जीरो मेंटेनेंस कार है।
4 सिलेंडर इंजन है और ये 4 सिलेंडर इंजन इतना रिफाइन है कि आपको गाड़ी के कैबिन में कोई आवाज़ इस इंजन की नहीं आती, कोई हार्शनेस जो है वो ये इंजन जनरेट नहीं करता। बहुत अच्छी तरीके से ये इंजन रिस्पॉन्स करता है, चाहे आप इसे सिटी के ट्रैफिक्स में चलाइए या फिर आप इसे हाईवे पर चलाइए। ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो ये गाड़ी देने में कैपेबल है। माइलेज की बात करूं तो मारुति क्लेम करता है ऑलमोस्ट 20 kmpl की, 20 के आसपास का माइलेज ये गाड़ी आपको ओवरऑल देगी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट 17 से 18 का माइलेज बहुत ईजिली मिलता है और कुछ ऐसे भी कस्टमर्स इग्निस के हैं जो बहुत प्यार से गाड़ी को चलाते हैं तो वो 20+ माइलेज भी इस गाड़ी से निकाल लेते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ड्राइविंग पैटर्न जो है वो ओवरऑल कैसा है। अब अगर मैं बात करूं 5 से लेकर अगर आप 7 लाख रुपए तक खर्च करना चाहते हैं तो फिलहाल अगर मैं देखूं तो एक 4 सिलेंडर अगर आप गाड़ी के लिए जाएं, क्योंकि 4 सिलेंडर अपने आप में एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज हो जाता है, तो उसके हिसाब से इग्निस बहुत परफेक्ट ऑप्शन है। स्पेशली ये जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं, इस ब्लैक कलर के साथ ये गाड़ी बहुत माचो लुक दे रही है, क्योंकि ये जो इसकी क्रोम है ये हाईलाइट होकर सामने आ रही है। नीचे ये जो सिल्वर कलर की स्किट है ये बहुत अच्छी तरीके से उभर कर सामने आ रही है। रूफिल्स बहुत सुंदर लग रही हैं। पीछे जो इसके बम्पर के ऊपर स्किट प्लेट है वो बहुत सुंदर लग रही है। तो ओवरऑल एक अच्छा अपीयरेंस जो है वो डेफिनेटली इस गाड़ी का मिल रहा है। फिलहाल आपको ब्लैक कलर में इग्निस कैसी लगी और अब 2023 में इग्निस आपके हिसाब से कितनी सेंसेबल गाड़ी है, आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल भैया जी गाड़ी को। बहुत जल्द आपसे फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।